नमस्कार, मैं ब्रजेश, आप सभी का ब्रजेश फीड में चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक अलजेब्रा का, जिसमें आपको ये निकालना है 3a माइनस 19b, 3a माइनस 90b, ठीक है। और ये फॉर्मेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी 80, ए बी कितना है 16, ए बी कितना है 16, और आपका ऑप्शन भी गिवन है। ठीक, देखो कैसे होगा। ए भी कितना है 16, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ये याद रखना है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। ठीक, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में एक 2a भी आता है, 2a भी एक्स्ट्रा आता है। ये 2a भी एक्स्ट्रा कहाँ से आता है वो आपको पता होगा। तो 2ab, यानी देखो यहाँ पे है 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को पूरा खोलेंगे, फिर माइनस 2a से फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करेंगे तो आपको टाइम कंजप्शन होगा। ठीक, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जोड़ दूंगा, एक इधर और एक जोड़ दूंगा इधर, एक जोड़ दूंगा इधर। ठीक, एक जोड़ दूंगा इधर, दोनों तरफ एक एक ऐड कर लेंगे। +1 बराबर यहाँ पे 80 दिया हुआ था, +1, ताकि ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको 1 यूनिट मानना है, 1 यूनिट सिंगल डिजिट। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस पे नहीं माइनस पे जाएगा क्योंकि माइनस है 2ab के साथ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको एक टर्म मानना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, +1 का स्क्वायर और -2ab, यानी जो ये टर्म है ये टर्म यहाँ पे है, यानी इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब a प्लस बी और -1 का पूरा स्क्वायर के साथ है, पूरा स्क्वायर के साथ, पूरे इस फॉर्मेट पे सेट हो जा रहा है, इस फॉर्मेट पे सेट हो जा रहा है। 80 + 1 81, 80 + 1 81। ठीक, जो ये स्क्वायर है ये उस साइड जाएगा, a प्लस बी का -1 81 का वर्गमूल आएगा। इसका 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये प्लस में क्यों आता है, ये माइनस में क्यों आता है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कब प्लस में आता है कब माइनस में आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी यदि आप प्लस में ले रहे हैं +9, आइए माइनस उधर जाकर जुड़ गया तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, a प्लस बी 10। ठीक, यदि आप माइनस में ले रहे हैं a प्लस बी -1 -9, a प्लस बी -9 और +1 -8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मान आ गया, a प्लस बी -8 भी आ रहा है और a प्लस बी 10 भी आ रहा है, a प्लस बी 10 भी आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे a इंटू बी बराबर 16 है। इसका मतलब ये है कि 8 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है,
ए और बी को मैं 4 ले सकता हूँ, -4 -4 -4 -4, इसका मल्टीप्लाई भी होगा तो 16 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, और क्या होगा, ये चाहिए। बी का मान, ए का मान हो जाएगा -2 और बी का मान हो जाएगा 8, बी का मान हो जाएगा 8। ए का मान 2 और बी का मान 8 भी लिया जा सकता है, 2 और 8 10 हो जाएगा। ये दोनों जो मान है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और जो ये वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये सारा मान सही है, ए और बी का सारा मान सही है, लेकिन आंसर तो कोई एक ही चाहिए ना, और सारा आंसर किसमें दिया है, माइनस में। यानी जो ये वाला टर्म है ये बड़ा होना चाहिए, जब बड़ा ये होगा तो ए का मान मैक्सिमम वाला होगा और बी का मान मिनिमम वाला। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई ए का मान 8 -19, बी का मान 2, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 8 में 6 गए 2, 3 में से गया, सॉरी 8 की 24 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 -19 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 3 24 और 19 दूनी 38, 8 में 4 गया 4 और 3 में से 1 2 1 -9। तो क्या इसका जो आंसर है 3a -19 b का वो केवल -14 ही आएगा? नहीं, उसके दो मान और भी संभव हैं, उसके दो मान एक यहाँ से भी संभव है, एक यहाँ से भी संभव है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है। ऑप्शन का सारा जो मान है वो नेगेटिव है, जबकि आप यहाँ पे रखेंगे तो मान कुछ अलग आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो मान कुछ अलग आएगा। ठीक है, धन्यवाद।